हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं पीएस सर और आप सभी को करेंट अवेयर से प्रत्येक दिन रूबरू कराता रहता हूं। तो इसी सर्किल में हम बात करेंगे। आज की टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक दुखद घटना भी है, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, परंतु हम उनके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वह एक राजनेता है और उन राजनेता से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यह राजनेता कौन है बच्चों? तो यह प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत हो गई है कल। और यह कैसे हुआ हादसा के बारे में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है, जो प्लेन क्रैश हो गया है। और यही प्लेन था, जो यह जेट था जो क्रैश हो गया है, जिसका नाम था लियर जेट 45 XR एयरक्राफ्ट है, जिसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह अजीत पवार जी हैं और यह 66 वर्ष की उम्र इनकी हो रही थी, परंतु इनका निधन हो गया है, इसलिए यह टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे चर्चा करेंगे, ये चर्चा में क्यों है? तो यह चर्चा में इसलिए है कि महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया है और यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। और अजीत पवार यह एनसीपी के नेता हैं, यह एनसीपी के नेता थे, जो भाजपा के गठबंधन सरकार में इनको उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई गई थी। और यह कहां पर हुआ है बच्चों? तो यह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय उनके चार्टर प्लेन क्रैश हो गया है। ठीक है, यह मुंबई से बारामती के लिए सुबह 8:10 से रवाना हुए थे और यह 8:10 से उनकी फ्लाइट रवाना हुई और 8:45 में वहां पहुंचना था, परंतु यह बारामती पहुंचते ही वह लैंडिंग करते हुए यह प्लेन क्रैश हो गया है। इसलिए यह दुखद घटना है, फिर भी इससे संबंधित जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है। और इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। यह 5 लोग कौन कौन से हैं बच्चों? तो यह अजीत पवार जी हैं और उनके सुरक्षा कर्मी एक थे, 2 पायलट हैं और एक महिला क्रू मेंबर के रूप में थी। इसलिए इसमें 5 व्यक्तियों का निधन हुआ है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में रहे। और आज अजीत पवार का आज उनका अंतिम संस्कार है और महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन की छुट्टी की घोषणा भी किया हुआ है। और पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं वह इनके शोक पर दुख व्यक्त किए हुए थे। हम भी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो एक अच्छे लीडर का देहांत हो गया है, इसलिए यह आपको जानने की जरूरत है। अब हम बात करें कि हादसे में मारे गए कितने लोग? तो 5 लोग मारे गए थे। कौन कौन से मारे गए थे लोग बच्चों? तो अजीत पवार जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री के हैं, और इनके साथ HC विदीप जाधव जी थे, जो इनके कौन थे? तो निजी सुरक्षा अधिकारी। जब भी टॉप लेवल के जो नेतागण होते हैं, उनकी एक सुरक्षा अधिकारी भी होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए वह साथ साथ होते हैं। और तीसरा है कैप्टन सुमित कपूर। कैप्टन सुमित कपूर यह पायलट थे और इनको 16,000 घंटे पायलट चलाने का एक्सपीरियंस था। फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और चौथे हैं कैप्टन संभावी पाठक, ये भी पायलट थे और इन्हें 15,000 1500 घंटे का अनुभव है।
तो इसमें 2 पायलट, एक क्रू मेंबर में थी। तो क्रू मेंबर पायलट में थी या पिंकी माली जी थी, या पायलट असिस्टेंट के रूप में या इनको साथ में भेजा गया था। तो कुल 5 व्यक्तियों को इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, इसलिए यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। और जैसे ही मृत्यु हुई उनको कहां पर लाया गया, तो यह बारामती हॉस्पिटल है जो महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर इनकी तुरंत कार्रवाई की गई, उनकी जांच किया गया, फिर भी वह उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद महाराष्ट्र के ऑफिस यानी कार्यालय की बात करें तो यह परिवार जी के ऑफिस में शोक संदेश के लिए बहुत से लोगों ने इकट्ठा हुए और फूल माल्यार्पण भी किए हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यह दृश्य कितना भयावह है। अब बात करते हैं अजीत पवार जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में, और इन्होंने कितने स्ट्रगल करके यह अपनी राजनीतिक शुरुआत किए थे, यह इंपॉर्टेंट वेरी वेरी है। तो अजीत पवार जी की शादी किससे हुई थी बच्चों, तो यह सुनेत्रा पवार हैं, उनके साथ इनकी शादी हुई थी, और इनके 2 बेटे हैं, कौन, जय और पार्थ परिवार। तो यह 2 बेटे हैं और एक पत्नी है और एक स्वयं थे, जिनका बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि यह हमारे अग्रणी पद के नेता थे। अब हम बात करें तो अजीत पवार ने कहां से अपने करियर की शुरुआत किया था बच्चों, तो यह सरकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया था। और कब, तो 1982 ईस्वी में इन्होंने चीनी कारखाने के बोर्ड में एक सदस्य के रूप में अपने करियर की शुरुआत किया था। उसके बाद इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। और हम बात करें 1991 ईस्वी में इन्होंने केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि शरद अजीत पवार को यह किस बैंक का अध्यक्ष चुना गया था बच्चों, तो यह केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया है, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब चुना गया था, तो 1991 ईस्वी में इनको अध्यक्ष के पद पर चुना गया था और इन्होंने अच्छे से शासन किया था। और 1991 ही बारामती संसदीय क्षेत्र से यह लोकसभा के लिए चुने गए थे। तब से यह राजनीति के क्षेत्र में अपने परचम लहराए हुए थे। और उसके कुछ समय के बाद उनके चाचा कौन है बच्चों, तो शरद पवार जी हैं, उनके लिए यह लोकसभा का सीट खाली कर दिया। और उसके बाद इनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व में यहाँ के संसदीय कार्यभार संभाली गई है। अब हम बात करें अजीत पवार जी के बारे में, तो अजीत पवार जी यह विधानसभा क्षेत्र के में यह 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अजीत पवार यह महाराष्ट्र विधानसभा के लिए कितने बार चुने गए हैं, तो यह 8 बार चुने गए हैं, यह नोट कर लीजिएगा। और कभी भी यह मुख्यमंत्री नहीं बने हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री आपके विकल्प में आए तो यह गलत है, यह उप मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया हुआ है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें तो 1991 के उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया और उसके बाद यह सिलसिला धीरे धीरे कारवा के रूप में बदलता गया और 95, 99, 1999, 2004, 2009 और 2014 में इन्होंने परचम मत से जीत हासिल किया और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के एक अच्छा अवसर इन्हें मिला। इसलिए आज भी महाराष्ट्र की जनता में अजीत पवार जी का नम्र आंख से उनकी विदाई आज कर रही है। तो इसीलिए यह आपको जानने की जरूरत है।
वहीं हम बात करें नवंबर 2019 ईस्वी में इन्होंने एनसीपी में फूट डाली। एनसीसी के अध्यक्ष थे और फूट डालकर वहां से अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में इन्हें पुनः उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो यह इनकी एक राजनीतिक कैरियर थी और एक सफर था जिसे सभी को इनके कैरियर के बारे में जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं लियर जेट 45X जेट के बारे में, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट वेरी ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े लोगों के पास अपना जेट होते हैं और इन्हीं जेटों के माध्यम से यह सफर करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि पवार जी कहां जा रहे थे, बारामती जा रहे थे और यह जिला परिषद का चुनाव होने वाला था। जिला परिषद के चुनाव के लिए यह प्रचार करने के लिए यह पवार जी सुबह गए थे, जिनमें यह इस लेयर जेट 45XR की यह इंजन है और यह देख सकते हैं कि यह कितने भयानक रूप से यह जल गया है और यह अपने आप में एक जेट अपने सारे सुख सुविधाओं और के लिए यह जाना जाता है। बड़े बड़े लोगों की यह जेट विमान यूज करते हैं। इसी क्रम में यह चुनाव प्रसार के क्रम में इसका यूज किया हुआ है। कुछ भाग यह इंजन का यहाँ यह पाए गए थे तो आप देख सकते हैं और यह मलबा दिख रही है किस तरह यह एयर जेट की यह जल रहा है। और हम बात करें अब लेयर जेट 45 एक्सरे जेट के बारे में जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इस जेट का निर्माण किस कंपनी ने किया था बच्चों? तो VSR वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इस कंपनी के मुख्यालय की बात करें बच्चों तो इसका मुख्यालय दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और यहां जैसे ही घटना घटित हुआ कि आला अधिकारी इस कंपनी के मुख्यालय पहुंचे और उनके बारे में पता करने की कोशिश किए। और हम बात करें यह कंपनी प्राइवेट जेट चार्टर्ड और मेडिकल एक्सक्लूएशन यानी एयर एम्बुलेंस और एविएशन कंसल्टिंग के लिए काम करती है। और यह जेट 1990 के दशक में यह बनाया गया था और इसे आउटडेटेड घोषित कर दिया गया था, फिर भी इसका यूज हाल में किए जा रहे थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। और इसकी गति यानी स्पीड की बात करें बच्चों तो इसकी स्पीड यह प्रति घंटा कितना थी? तो यह 860 किलोमीटर प्रति या 70 किलोमीटर प्रति घंटे के अनुसार यह चलती थी। और इसकी गति यह अंतिम कितनी जा सकती थी? तो यह 3700 किलोमीटर की यह दूरी तय कर सकता था यह जेट। और इसमें सारी सुख सुविधाएं 5 व्यक्ति यह लगभग 6 से 8 यात्रियों की सीटर यह जेट था। और हम बात करें और सारी सुख सुविधाएं इस जेट में प्राप्त थी, इसीलिए यह अच्छे जितने लीडर होते हैं इन जेट का यूज करते हैं। तो यह लेयर जेट 45 XR के बारे में हमने 2 पॉइंट चर्चा कर दिया है, क्योंकि यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चंस पाए जाएंगे। और हम बात करें इस एयर जेट के बारे में तो यह इसका इंजन है, यह इंजन का भाग है। और इस इंजन को आप देख सकते हैं यह डबल इंजन इसमें लगाई गई थी और यह एक बहुत ही एडवांस तकनीक के निर्मित किया गया था। और यह अंदर का यह दृश्य है, आप देख रहे हैं एक महल की तरह इस
एयरजेट का निर्माण किया गया था, परंतु किसी घटनावश में इसका दुर्घटना हो गई है। इससे पहले 2023 ईस्वी में इसी एयरजेट ने यह घटना घटित हुई थी, जो आपको विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए यह रवाना हुआ था, जो 2023 में यह दुर्घटना हुआ था। तो यह सारे जानकारी आपको अजीत पवार से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, यह सेशन आप सभी को कैसे लगा, प्लीज आप छोटा सा प्यारा सा ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह सेशन हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।